बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में हम लोग त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम की पुनरावृत्ति करेंगे। इसके कठिन शब्दों को जानेंगे और इसके वाक्यों का अर्थ और अनुच्छेद की व्याख्या की जाएगी। पूरे पाठ को हम लोग विस्तार के साथ पढ़ेंगे और इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं। अमृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत अमृत है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्वस्य विश्व के उपलब्धासु, उपलब्ध यानी कि पाई जाने वाली, भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। भाषेयं यह भाषा अनेकाशां भाषाणां जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता जननी मानी गई है, अर्थात माता मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः, जननी का अर्थ है यहाँ पर माता। मता मतलब मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का निधि मतलब खजाना, निधि। अस्याम सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी ने, कथितम मतलब कहा है, किसी के द्वारा कहा गया है। कथितम कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारतस्य भारत की, प्रतिष्ठे मतलब प्रतिष्ठा, द्वे मतलब दो है। संस्कृतम संस्कृतिस तथा, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयं भाषा यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, केचन मतलब कुछ लोग, केचन मतलब कुछ लोग, केचन कुछ लोग, कथयन्ति कहते हैं, यत मतलब कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते, संस्कृत ही संगणक के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याह वाङ्मयम्, इसका साहित्य, वाङ्मयम् मतलब साहित्य। अस्य वाङ्मयम्, इसका साहित्य, वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका वाङ्मय वेद, पुराण, नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति, भरा हुआ है, समृद्ध है, भरा हुआ है। कालिदासादीनां विश्व कविनां, कालिदास आदि विश्व के कवियों से, कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास आदि कवियों का विश्व के कवियों में काव्य सौंदर्य सबसे अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का लिखा, रचित मतलब लिखा, अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया।
और चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि, संस्कृत अर्थात उसमें अन्य शास्त्र विद्यन्ते मतलब विद्यमान है। तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादिनी उल्लेखनीयानि। और उसमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द आए हुए हैं, अनुपमम का अर्थ होता है अतुलनीय। अनुपमम का मतलब है अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसके जैसा इसके जैसा कोई भी नहीं है। और जगती मतलब संसार में। रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र को कहते हैं। और खगोल विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान को कहते हैं। खगोल विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान को कहते हैं। तो इस तरह से ये सभी साहित्य शास्त्र जो है वो संस्कृत में समृद्ध हैं, विशेष रूप से उल्लेखनीय है ये सभी शास्त्र। अब हम लोग तीसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। और तीसरे अनुच्छेद में संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः, संस्कृत में विद्यमान अर्थात पाई जाने वाली, संस्कृत में पाई जाने वाली सूक्तियाँ अभ्युदयाय, अभ्युदय के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रेरयन्ति, प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से मनुष्य अमृत पीता है, अर्थात विद्या जो है वो सभी चीज़ों को प्रदान करने के लिए है। और योगः कर्मसु कौशलम, और योग से कर्म करने की शक्ति मिलती है। और इत्यादयः, ये सभी जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु, यहाँ पे सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों के साथ जो है वो आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत् व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सम्यक यानी कि पूरी तरह से, शिक्षयति यानी शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत मतलब कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य वर्तते मतलब है। कुछ लोग मानते हैं कि संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य जो है मिलता है, और इसको संस्कृत को लोग धर्म से जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसी का वर्णन यहाँ पर आया है कि वर्तते का अर्थ है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, ये धारणा समीचीना मतलब ठीक नहीं है।
समीचीना, यहाँ पर समीचीना ठीक, नास्ति मतलब नहीं है, तो ये धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए विविधाः विषयाः, विविध प्रकार के विषय समाविष्टाः सन्ति, सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पे मानव जीवन के लिए विभिन्न विषय जो है वो समाविष्टाः सन्ति, यहाँ पर मिलते हैं, समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मतिः, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृतिः, मतिः मतलब बुद्धि, उत्तम जनानाम उत्तम जनानाम अच्छे लोगों की, भाषासु महनीयम यत्, भाषासु यानी कि भाषाओं में, भाषासु का अर्थ है भाषासु, भाषाओं में, भाषासु भाषाओं में, महनीयम, महनीयम मतलब महान है, महनीयम, महनीयम का अर्थ है महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषक है, यानी कि ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला है। पोषकम, पोषकम मतलब समर्थक है, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से संस्कृत की महत्ता को बताया गया है, और ये कहा गया है कि संस्कृत अमृत के समान है, और ये सरस और सरल वचन है इसमें, और ये भाषाओं में महान है, और ये ज्ञान विज्ञान का पोषक है, ज्ञान विज्ञान प्राप्त कराने वाला है। और ये केवल धार्मिक साहित्य ही नहीं है इसमें, और लोगों की ये धारणा है जो कि गलत है कि संस्कृत केवल धर्म से संबंधित विषयों का ही इसमें समावेश है। और इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो, यानी कि ये सब समृद्ध बने और मजबूत बने। और इसमें बहुत सारे विषयों का समावेश किया गया है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इसके साहित्य में वेद, पुराण, 18 पुराण होते हैं, और नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, और कालिदास और आदि कवि जो हैं वो विश्व के प्रसिद्ध कवि हैं, और उनके उपमा का कोई तुलना नहीं है, और उनके जो है काव्य सौंदर्य अनुपम है, अर्थात उनकी तरह दूसरे का काव्य सौंदर्य मिलना कठिन है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरे जगत में प्रसिद्ध है, और गणित में शून्य का प्रतिपादन करने वाले आर्यभट्ट जो सबसे पहले उन्होंने शून्य के बारे में बताया, और चिकित्सा शास्त्र में भी चरक और सुश्रुत का नाम जो है पूरे विश्व में
उनके योगदान को पूरा विश्व मानता है। और संस्कृत यानी कि इसमें बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसा कि दूसरे अनुच्छेद में नाम आया है, वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि जो उल्लेखनीय है। और संस्कृत में जो हमें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है वो किसी और विषय में इतना नहीं मिलता है जितने अच्छे तरीके से संस्कृत के माध्यम से हमें माता पिता की सेवा और अपने बड़ों का आदर सम्मान करना और बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना, सत्य बोलना, असत्य न बोलना और सबके साथ जो है व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना, वैसा ही व्यवहार करना जैसा कि व्यवहार हम दूसरों के लिए चाहते हैं। जैसा कि व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें उनके लिए भी करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर संस्कृत जो है वो हमें पूरी तरह से एक अच्छा इंसान बनाने में हमारी मदद करती है। और कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा धार्मिक भाषा है, धार्मिक साहित्य है इसमें, तो ये कहना ठीक नहीं है, ये धारणा सही नहीं है। इसमें जो है मानव जीवन से संबंधित अनेक विषयों का समावेश है और ये जो है महापुरुषों की बुद्धि और अच्छे लोगों का धैर्य, सामान्य उत्तम लोगों का धैर्य, तो इससे हमें धैर्य और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन जीने का तरीका हमें पता चलता है और जिसका वर्णन के इसमें मिलता है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कार हो। तो ये है हम लोग का अमृतम संस्कृतम। और अब हम लोग यहाँ पे अभ्यासा में दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। उच्चारणम कुरुत, पहला प्रश्न है, उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्साशास्त्रम, वैशिष्ट्यम, भूगोलशास्त्रम, वाङ्मये विद्यमानाः अर्थशास्त्रम। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन है? तो यहाँ पे संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्? आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्? अर्थशास्त्रं। कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्? संस्कृत भाषायाः। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करता है? तो सूक्तया। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? तो संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। और ख है, संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति? तो संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। और ग है, संस्कृतं किं शिक्षयति? संस्कृत क्या शिक्षा देती है? तो संस्कृतम संस्कृत जो है वो सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। आत्मवत् व्यवहारं, सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्षयति। अस्माभिः, अब घ वाला प्रश्न है यहाँ पे, अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? हमें संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए? तो अस्माभिः संस्कृतं मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय पठनीयम्। समाज और परिवार, मनुष्य और समाज का परिष्कार करने के लिए, पोषक करने के लिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। और अब यहाँ पर अगला प्रश्न है जिसमें कि रूप पूरा करना है। और पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, रेखांकितानि पदानि। चौथा प्रश्न सभी बच्चे उदाहरण देखकर उसी के अनुसार पूरा करेंगे।
और वो स्वयं से कर लेंगे। 5वां प्रश्न है कि रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो पहला है यहाँ पे संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः का सुरक्षितो अस्ति। तो यहाँ पे का प्रयोग करेंगे निधि की जगह पे। और ख है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो प्रश्न बनेगा कि संस्कृत मेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, और इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना है। और ग है शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। तो शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन् साहित्ये अस्ति। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाना है और कस्मिन् का प्रयोग करना है। और घ है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। तो यहाँ पे कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। और छठा प्रश्न, यहाँ पर विभक्ति वचन लिखना है और 7वें में क और ख को पाठ से देखकर मिलाना है। तो ये सभी प्रश्न बच्चे खुद से कर लेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।